नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द स्टोरी स्क्रॉल्स चैनल पर, जहां हम आपको सुनाते हैं अनसुनी कहानियां, रहस्यमय घटनाएं और इतिहास के छुपे हुए सच। आज की कहानी है मिस्र की धरती पर खड़े ग्रेट पिरामिड्स के रहस्यों की, जो मानव इतिहास के सबसे अद्भुत और अनसुलझे चमत्कारों में से एक हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस नई यात्रा में हमारा साथ दें। आपके सपोर्ट से ही हम और भी सच्ची और दिलचस्प कहानियां लेकर आ पाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि यह कहानी हर कोने तक पहुंचे। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। पिरामिड्स ऑफ गीजा, मिस्र की धरती पर खड़े प्राचीन वास्तुशिल्प के ये अद्भुत चमत्कार सदियों से रहस्य और रोमांच का विषय बने हुए हैं। इन्हें बनाने का उद्देश्य और इनकी रचना की प्रक्रिया आज भी एक अनसुलझी पहेली है। ग्रेट पिरामिड, जिसे खुफू पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इसकी विशालता हर किसी को चौंका देती है। लगभग 4500 साल पहले बनाया गया यह पिरामिड 481 फीट ऊंचा था। हालांकि अब यह थोड़ा क्षतिग्रस्त है और इसे बनाने में करीब 2.3 मिलियन पत्थरों का उपयोग हुआ था। इन पत्थरों का औसत वजन 2.5 टन से अधिक है। सवाल यह उठता है कि उस समय के लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इतना भारी निर्माण कार्य कैसे किया। एक थ्योरी यह है कि पिरामिड्स का निर्माण एलियंस की मदद से किया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि प्राचीन मिस्रवासी इतने उन्नत ज्ञान के स्वामी नहीं हो सकते थे कि वे इतनी सटीक ज्यामितीय संरचना बना सकें। ग्रेट पिरामिड का संरेखण चारों दिशाओं के साथ इतनी सटीकता से किया गया है कि यह आज के आधुनिक उपकरणों से मेल खाता है। क्या यह प्राचीन सभ्यता के अज्ञात ज्ञान का प्रमाण है या फिर किसी बाहरी ताकत ने इसमें मदद की? पिरामिड्स ऑफ गीजा की ज्यामिति और संरचना आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए शोध और चर्चा का प्रमुख विषय है। इनमें सबसे खास बात है ग्रेट पिरामिड का पृथ्वी के चारों दिशाओं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के साथ लगभग सटीक संरेखण। यह संरेखण इतना सटीक है कि इसमें मात्र कुछ ही सेकंड का अंतर है। यह सवाल खड़ा करता है कि लगभग 4500 साल पहले, जब न तो कोई आधुनिक उपकरण थे और न ही उन्नत तकनीक, मिस्रवासी यह कैसे कर पाए? ग्रेट पिरामिड के मुख्य 4 किनारे वास्तविक दिशाओं के साथ इस प्रकार जुड़े हैं जैसे उन्हें किसी परफेक्ट कंपास से मापा गया हो। यह अद्भुत संरेखण उस समय के ज्ञान और तकनीकी क्षमता के बारे में कई सवाल खड़े करता है। मिस्र की सभ्यता के पास न तो कोई लेजर उपकरण थे और न ही कोई जीपीएस तकनीक। फिर भी उन्होंने इतनी विशाल संरचना को पृथ्वी के अक्षांश और रेखांश के साथ इतनी सटीकता से संरेखित कैसे किया? ऐसा माना जाता है कि प्राचीन मिस्रवासी खगोल शास्त्र में बहुत निपुण थे। वे सितारों की स्थिति और उनकी गति को बहुत गहराई से समझते थे। एक थ्योरी यह कहती है कि पिरामिड को संरेखित करने के लिए उन्होंने उत्तर सितारे, पोलर स्टार, का उपयोग किया होगा। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने इसे इतनी सटीकता से कैसे मापा, क्योंकि उनके पास कोई परिष्कृत उपकरण नहीं थे। पिरामिड की संरचना में पाई और फाई जैसे गणितीय अंशों का उपयोग किया गया है, जो उस समय की सभ्यता की उन्नत गणितीय समझ को दर्शाता है। पिरामिड के आधार की लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3.14 या पाई के बहुत करीब है। इसी तरह इसका झुकाव स्वर्ण अनुपात, गोल्डन रेशियो, को दर्शाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि प्राचीन मिस्रवासी केवल खगोल शास्त्र में ही नहीं बल्कि गणित में भी बहुत आगे थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल एक संयोग था या फिर उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया? कुछ लोग मानते हैं कि यह सब प्राचीन मिस्रवासियों की मेहनत और प्राकृतिक विज्ञान के गहरे अध्ययन का परिणाम था। वहीं कई थ्योरीज कहती हैं कि उन्होंने किसी खोई हुई तकनीक का उपयोग किया था जो आज के आधुनिक ज्ञान से भी परे है। ग्रेट पिरामिड पृथ्वी के केंद्र में स्थित है।
यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों और भूमध्य रेखा के बीच लगभग समान दूरी पर है। इसकी स्थिति को लेकर सवाल उठता है कि उन्होंने यह स्थान कैसे चुना होगा। पिरामिड का उत्तर दिशा के साथ संरेखण आज भी इतनी सटीकता से मेल खाता है कि इसे सुधारने के लिए कोई वैज्ञानिक या तकनीकी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ग्रेट पिरामिड की ज्यामिति और संरेखण के पीछे छिपे रहस्यों ने इसे इतिहास की सबसे अनोखी संरचनाओं में से एक बना दिया है। यह स्पष्ट है कि पिरामिड्स को बनाने में प्राचीन मिस्र वासियों की वैज्ञानिक समझ और खगोल शास्त्रीय ज्ञान का बड़ा योगदान था। लेकिन इस सटीकता का वास्तविक रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह सब उनके गहन अध्ययन का परिणाम था या फिर किसी अज्ञात शक्ति या तकनीक का उपयोग? यह सवाल आने वाले वर्षों तक शोधकर्ताओं को प्रेरित करता रहेगा। पिरामिड्स के भीतर छुपे रहस्यमय कमरे भी ध्यान आकर्षित करते हैं। किंग्स चैम्बर और क्वींस चैम्बर के नाम से जाने जाने वाले ये कमरे किसी अनसुलझी पहेली की तरह हैं। किंग्स चैम्बर में एक ग्रेनाइट का ताबूत रखा गया है, लेकिन उसमें किसी राजा का शव या खजाना नहीं मिला। कहा जाता है कि इन कमरों के भीतर किसी दिव्य या रहस्यमय ऊर्जा का अनुभव होता है। वहां जाने वाले कई लोग बताते हैं कि अंदर का माहौल बहुत अलग होता है, मानो वहां किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति हो। खजाने और अभिशाप की कहानियां भी पिरामिड्स के रहस्य को बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि पिरामिड्स में छुपा खजाना आज भी वहां मौजूद हो सकता है, लेकिन जो भी इसे चुराने की कोशिश करता है वह किसी अभिशाप का शिकार हो जाता है। यह विश्वास मिस्र के राजा तुतनखामेन के मकबरे से जुड़े अभिशाप की कहानियों से और गहरा हो गया है, जहां से जुड़े कई खोजकर्ता अजीब परिस्थितियों में मारे गए थे। इन पिरामिड्स की वास्तुकला और निर्माण तकनीक के साथ साथ उनके उद्देश्य को लेकर भी विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिरामिड्स को मकबरे के रूप में बनाया गया था, जबकि कुछ लोग इसे खगोलीय वेधशाला या ऊर्जा केंद्र मानते हैं। इनकी संरचना और स्थान पृथ्वी के भूगोल और खगोल शास्त्र के साथ इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है कि यह मानना मुश्किल लगता है कि यह सब सिर्फ संयोग हो सकता है। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा केवल पत्थरों के ढांचे नहीं हैं, वे मानव इतिहास की उन कहानियों को समेटे हुए हैं जो अज्ञात और अदृश्य शक्तियों के अस्तित्व की ओर इशारा करती हैं। चाहे वह एलियंस का योगदान हो, आत्माओं का वास हो या प्राचीन सभ्यता का खोया हुआ ज्ञान, ये पिरामिड्स एक ऐसा रहस्य हैं जो हर पीढ़ी को अपनी ओर खींचते हैं और हमें अनसुलझे सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करते हैं।